हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी वेडनेसडे। ओ माय गॉड, आज मैं ऑफिस आई हूँ। क्या तेज हवा चल रही है। और आज ऑफिस आना एक्चुअली मेरी ब्रेव डिसीजन था उन लोगों के लिए एक्चुअली जो कि हाइब्रिड मॉडल में है, घर से काम कर सकते हैं। बिकॉज आज कनाडा में वेदर एडवाइजरी है। बाय आफ्टरनून वी आर एक्सपेक्टिंग 15 to 20 सेंटीमीटर्स ऑफ स्नो। मतलब अभी मैं एफएम सुनती हुई आ रही थी और एफएम में भी वो बोल रहे थे, मेक श्योर यू हैव योर गैस टैंक फुल, मेक श्योर यू हैव स्नो ब्रश इन योर कार, make sure that you have ample time if you're going to pick up your kids, because driving back home will be a mess. आज आफ्टरनून में स्नो शुरू होनी है, तो हमारे ऑफिस में मोस्टली पता है क्या होता है, स्नो शुरू होने से पहले वो ये बोल देते हैं, या जब स्नो शुरू होने लग जाती है कि यार जिसको निकलना है निकल जाओ, टाइम से निकल जाओ। अब जब वापस जाऊंगी तब आपको रोड्स की हालत दिखाऊंगी। हाँ जी, घर जाने का टाइम हो गया है। शाम के 5 नहीं बजे है, 4 भी नहीं बजे है, 3 भी नहीं बजे है, 1 बजे अभी। तो आज वेदर को देखकर ना, वेदर देख लो कैसा हो गया है। गाड़ियों की हालत अभी से बुरी होने लग गई है। रेन भी है, स्नो बहुत तेज हो रही है। एचआर ऑफिस जो आज हॉस्पिटल का है वो उन्होंने 1 बजे ही बंद कर दिया। तो चाहे काम पड़ा है, किसी का ये नहीं पड़ा, कह रहे घर जाके काम करो, 1 घंटे का ब्रेक लो, घर पहुंचो, घर से काम करो। और जो लोग घर नहीं जा सकते, जिनका काम घर से नहीं हो सकता, जैसे रजिस्ट्रेशन क्लर्क्स है, नर्सेज हैं, उन सब के लिए ना हॉस्पिटल में बेड्स लगा दिए कि आप लोग जाओ ही नहीं घर, यहीं पर ही सो आराम से। और अगर आपने जाना है तो अपनी कार से मत जाओ, ऊबर करके जाओ। ऊबर का पैसा जो है वो हॉस्पिटल से ले लो, मतलब इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल ड्राइविंग योर ओन कार। तो चलो ये अच्छी बात है। ये देखो सुबह कुछ भी नहीं था यहाँ पे, बहुत बुरा मौसम है आज। मतलब बताया था आपको कि 20 सेंटीमीटर की स्नो एक्सपेक्टेड है। निकलते हैं घर, 1 घंटे के बाद ऑफिस का काम फिर से शुरू करना है। छुट्टी हुई भी है और नहीं भी हुई है। गाइस, घर तो पहुंच गई हूँ मैं, लेकिन ये घर की हालत देखो और तूफान देखो कैसा। ये देखो, ये पेड़ों से पता चल जाएगा कितनी तेज हवा है भाई। ओह, आज अमित कैसे आएंगे भाई? मैं तो जल्दी आ गई, अमित कैसे आएंगे? उनको कॉल करती हूँ कि जल्दी आओ आप भी। गाइस, जबरदस्त तूफान है आज, जबरदस्त। ये देख रहे हो, शाम के 4 बज गए और मुझे लग रहा है एमी को जाकर ले आती हूँ, क्योंकि हो सकता है उसके टीचर्स को भी जल्दी जाना हो और सोच रहे हो कि यार सारे बच्चे जल्दी चले जाए तो हम भी निकले, वरना एक भी बच्चा बैठा होगा तो टीचर्स को बैठना पड़ेगा। तो सोच रही थी मैं चाय बनाती हूँ, लेकिन चाय बाद में आके बनाती हूँ, पहले एमी को ले आती हूँ। यार ये कार की हालत देखो और ये ड्राइवे की हालत देखो। ये देखो, आइडिया लग जाएगा कितनी स्नो ऑलरेडी हो चुकी है। Hey guys, welcome back to Chit Chat with Amy, and also you will watch Chit Chat with Amy, but today the channel is not Chit Chat with Amy. We have Chit Chat with Amy and also Amy's gaming channel. So this is my iPad, and you want me to show you a cool thing which my dad did? That happens sometimes with kids. Yes, my dad also did my password thumb. Now, let me get out of my game. Guys, these are the games you can play. Just choose one. यार वो फेसबुक जो भी यूज करते हैं, आप जब ओपन करते हो तो वो कुछ मेमोरीज आती है ना रोज फेसबुक पे कि यू शेयर्ड दिस थिंग दीज मेनी इयर्स अगो, यू शेयर्ड दैट थिंग दैट मेनी इयर्स अगो। तो वैसे आजकल फेसबुक इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, मैं भी नहीं करती, मोस्टली इंस्टाग्राम यूज़ करती हूँ, बट ना अकाउंट है तो कई बार ओपन कर लेती हूँ। तो आज सुबह मैंने फेसबुक अकाउंट ओपन किया अपना, तो मेमोरी आई हुई थी कि यू शेयर्ड दिस स्टेटस ऑन 25 जनवरी 2011। अभी 2023 चल रहा है ना, 2011 में मतलब 12 साल पहले मैंने एक स्टेटस शेयर किया था। उस टाइम तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी, कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड नीड, कंफर्ट एंड लग्जरी आर बीइंग सोल्ड एट द सेम प्राइस इन इंडिया। प्याज 65 रुपए किलो, बियर 65 रुपए एंड पेट्रोल 65 रुपए लीटर। तो मेरे को पता चल गया कि भाई अब 2011 में ना प्याज 65 रुपए किलो मिल रहे थे इंडिया में, आजकल क्या रेट है। और बियर भी 65 रुपए की थी, आजकल क्या रेट है। और पेट्रोल भी 65 रुपए का था 2011 में। पक्का आजकल तो 100 रुपए से ऊपर होगा, बट फिर भी बताओ यार रेट क्या, पता चले कि 12 साल में इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया है इंडिया में। अरे इंडिया की बात चलिए गाइस, तो आज 26 जनवरी है, इंडिया का रिपब्लिक डे है। वाओ, तो मेरे सारे इंडियन व्यूअर्स को, इंडियन सब्सक्राइबर्स को, इंडियन फ्रेंड्स को विश अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। अभी तो भाई हम भी इंडियन है, हमने कनाडा की सिटीजनशिप अब तक नहीं ली है। प्राउड टू बी इंडियन। भाई साहब क्या मौसम है आज, इतनी ज्यादा स्नो हो रही है। आज शिल्पा भी ऑफिस से जल्दी आ गई थी, मैं भी जल्दी आ गया।
लाइक जल्दी इन द सेंस, मतलब मैं अपने ऑफिस से 5 बजे निकला था और मुझे घर पहुंचने में 2.25 घंटे लगे। मतलब मैं 6:45 बजे घर पहुंच गया था आज। बट हाँ ठीक है, आते ही मुझे काम करना पड़ गया ऑफिस का, कुछ जो थोड़ा पेंडिंग चला था तो करना ही था। तो ऑफिस का काम फिनिश किया और अब फ्री हुआ हूँ और अब मुझे जाना है बाहर स्नो साफ करने के लिए। एंड आई मस्ट टेल यू, जो मैं पहुंचा था ना घर पे, कार से उतरा और पैर जैसे नीचे रखा ना मैंने, नीज तक जो मेरा पैर था ना वो बिल्कुल स्नो के अंदर था। मतलब अब मुझे जाके वो साफ भी करनी पड़ेगी। दो आई एम जस्ट थिंकिंग कि अभी साफ करूं या ना करूं, क्योंकि स्नो तो अभी भी हो रही है और ये भी नहीं पता कि कब तक होएगी। 2 फोरकास्ट कह रहा था कि जो स्नो है वो कल आफ्टरनून तक चलनी है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हाँ तब तक स्नो साफ ही नहीं करूंगा। अगर तब तक स्नो साफ नहीं करी ना तो एक्यूमुलेट होते 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 इतनी ज्यादा स्नो हो जाएगी कि कल साफ करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक फेरा तो अभी लगाना ही पड़ेगा। एक बार थोड़ा सा पुश करके उसको साइडों पे कर देता हूँ। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूँ रोड साइड पे कर देता हूँ, क्योंकि कल सुबह डेफिनेटली सिटी से स्नो क्लीन करने वाले आएंगे ही ट्रक्स। तो अगर वो रोड साइड पे होगी ना मेरी घर के साथ, जो रोड साइड पे वहां पे कर दूंगा, तो वो स्नो तो साथ अपना ले ही जाएंगे। और यहाँ पे कभी भी स्नो साफ करने जाओ ना, यहाँ की ठंड को लाइट मत लेना कि बिना जैकेट के, बिना स्नो बूट्स के या बिना हैट के, ग्लव्स के चले गए, कभी ये मत करना। मैंने एक बार ये गलती करी थी, मैं आपको बता देता हूँ। हमारा फर्स्ट ईयर था कनाडा में, स्नो साफ कर रहा था मैं और बड़ा हीरो बन रहा था कि यार इतनी ठंड थोड़े है, कर लूंगा, स्नो हटा लूंगा। मेरी एक फिंगर में ना फ्रोस्ट फाइट हो गया था और अभी तक वो फिंगर है ना, जैसे ही विंटर्स आती है ना ड्राई हो जाती है। फ्रॉस्ट बाइट जब फ्रॉस्ट आके आपको बाइट कर जाती है जोर से। बाबू, जब आपके फिंगर पे बहुत ज्यादा ठंड लग जाती है ना, बहुत ज्यादा, या बॉडी में कहीं पर भी जब बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, तो या तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है पार्ट, या फिर वो बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाता है पार्ट, डेड जैसा हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं ना, आप जब भी जाओ बाहर स्नो में तो ग्लव्स पहन कर जाओ, और स्नो को कभी भी हाथ मत लगाओ बिना ग्लव्स के, ओके? No, we cannot touch snow with bare hands. सही में ऐसा लग रहा है मैं जंग पे जा रहे हो किसी अपने कवच धारण करके। जंग से छोटी चीज नहीं है ये। आज कोई पूछ ले ना कि दुबई जाना है, मैं कहूंगा हाँ 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 जाना है जाना है जाना है। ये वीरान रात, ओह ये देखो, ये ऐसा लग रहा है कोई बहुत ही बड़ा जाइंट यहाँ से होकर गया है। और ये पीछे मेरे पैर, ओए होए, ये देखो भाई, स्टेयर्स देखो, घर की केक बना पड़ा है, स्टेयर केक। इतनी सारी स्नो हटा तो दो, पर हटा के रखूंगा। और ऐसा लग रहा है कॉटन के प्लांट्स हो गया। वो देखो जी, दिख रहा है आपको ये स्नो का? ये हमारे पड़ोसी ने ना मेरे ख्याल से ड्राइववे साफ किया होगा, तभी साइड में उसकी इतनी स्नो इकट्ठी हो गई है। कोई पूछ रहा था ना कि ये वॉकवे साफ करते हैं नहीं करती यहाँ पे सिटी। मैं जब यहाँ ऑफिस से घर पहुँचा था तो ये सारा जो वॉकवे है ना, ये एक बार क्लीन था। अभी ठीक है स्नो हो रही है तो दोबारा हो गया, बट हाँ किसी ने तो क्लीन किया था। और मैं भी सबसे पहले ना इसी को साफ करने वाला हूँ। अपना ड्राइव है तो ठीक है यार, अपना अगर किसी को हमने बुलाया होगा तो वो आएंगे ना, बट ये साफ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई वैसे यहाँ पर जैसे नेबर्स है वो घूम रहे हैं, यहाँ पर वॉक पे निकले हुए हैं और वो यहाँ पर फिसल गए, मेरे घर के आगे कोई गिरा है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इसलिए मुझे सबसे पहले इसको क्लीन करना चाहिए, जहाँ पर कोई भी आ सकता है। यमित कह रहे ना किसी ने साफ किया था, उसका प्रूफ ये है कि ये साइड वाली स्नो की लेयर देखो कितनी ऊंची है और ये वॉकवे की लेयर देखो कैसी है। तो मतलब ये रास्ता सा बना हुआ है अभी भी। दो जब भी कोई साफ करे गया था उसके बाद ये दोबारा स्नो सारी हो गई है, लेकिन एक बार तो साफ हो चुकी है भाई। वाह कितनी सुंदर लग रही है मैं पीछे से। और गाइस एक और चीज बताऊं, जब स्नो होती है ना, अगर उसी टाइम साफ कर लो तो बहुत इजी रहता है, क्योंकि बड़ी सॉफ्ट होती है ये, तो आराम से आप पुश कर सकते हो। और सबसे पहले करना भी ये चाहिए, स्नो जितनी बड़ी मर्जी हो, एक बार जो सबसे लाइट पुश होता है ना वो करके उसको एक साइड पे कर लो। फिर उसके बाद जब वो हो जाए और आपको लगे कि नीचे अभी भी है स्नो, तो फिर उसको थोड़ा सा जोर लगाओ। एक और टिप दूं, जब भी स्नो उठानी हो ना, अगर आप ऐसे किसी चीज़ से उठा रहे हो तो वो ऐसे जैसे पकड़ा हुआ है, कभी भी ऐसे मत उठाओ, हमेशा झुक के फिर उठाओ, अदरवाइज आपकी कमर में दर्द हो जाएगा। यार मैं इतनी स्नो जैसे हो रही है ना, हमारे को अपने ब्रैम्पटन वाले घर से स्नो ब्लोअर ले आना चाहिए था यार। पागल हो गई है, हर चीज़ इनकी ब्रैम्पटन वाले घर में पड़ी है। हाँ एक्चुअली बात सच है यार, सब कुछ वहीं पे ही पड़ा हुआ है, हम क्यों यहाँ पे हैं फिर। मेरे ख्याल से हमारे को 4-5 मिनट हुए होंगे आए हुए को, और ये काफी हद तक हमने वॉकवे साफ कर दिया है।
तो वही बात है, इतनी तेज स्नो हो रही है अभी भी, ऐसा नहीं है कि रुक गई है। देखो इसलिए मेरा कैमरा भी बार बार खराब होता जा रहा है बिकॉज पीछे में स्नो लग रही है। लेकिन अगर अभी इसको साफ नहीं करेंगे तो कल इसकी इतनी लेयर इकट्ठी हो जाएगी, इतनी लेयर इकट्ठी हो जाएगी, फिर वो कैसे उठाएंगे। प्रेडिक्शन है कि सुबह 5 बजे तक स्नो है। ये देखो जी कैसे क्लीन हो गई है ये, और ये इसकी लेयर देखो कि इतनी स्नो हम ऑलरेडी उठा चुके हैं इस लेवल की। अभी मैं साफ करूंगी हमारे घर की स्टेयर्स, क्योंकि अगर वो जम गई ना तो सुबह बाहर निकलना भी दूभर हो जाएगा घर से। ये देखो आपको ऐसे पता चलेगा कितनी तेज स्नो हो रही है अभी। चलो हमें तो ये काफी हद तक साफ हो गया यार, इतना बहुत है। अब घर के बाहर वाली एंट्रेंस कर लेते हैं, बाकी ठीक है। पता है इतनी जल्दी साफ क्यों हो गया? क्यों? सुबह ना मैं इस पे सॉल्ट गिरा कर गया था ऑफिस जाने से पहले। मुझे वैसे लग रहा था कि इतनी ज़्यादा हवा थी, हो सकता है सॉल्ट उड़ ही गया हो, बट आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि इतने आराम से साफ़ हो रहा है। तो गाइस एक टिप आपको और दे देता हूँ, कभी भी स्नो का फोरकास्ट हो ना, आपको पता है कि आज रात को या फिर कल स्नो होनी है, उससे पहले अपने ड्राईवे पे या जो भी रास्ता है जहाँ पे आपका वॉकवे है वहाँ पर सॉल्ट गिरा दो। तो जो स्नो होगी ना, एक तो वो नीचे जमेगी नहीं, स्लिपरी नहीं होगी मतलब, और आराम से उतर जाएगी। गाइस आपको पता है मैंने एक्सीडेंटली से कितना गंदा हो गया, मेरा रूम कर दिया कितना गंदा कि मैं बता ही नहीं सकती। आई एम नॉट टेकिंग टू यू टू माय रूम। चल दिखा दे, कोई बात नहीं। नो इट्स ओके, सबने देखा हुआ है कि तूने रूम कितना गंदा रखती है। इट्स ओके। एंड देन एवरीबॉडी आर गोइंग टू गेट मैड एट मी एंड लीव माय यूट्यूब चैनल। Everybody will get mad at you and leave your YouTube channel. नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे सारे सब्सक्राइबर्स बहुत अच्छे हैं। They will not leave you. You can show us your room. But what will they say? They'll say it's okay. I mean, you can clean up tomorrow. Okay guys, you're my family so you can see my room. Look how dirty it is. Oh, so this girl cleaned up her room all by herself. गाइस मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर बोल भी रही थी कि एमी के रूम में कुछ पेंटिंग्स पड़ी है तो वो दिखाना। तो 2 मैं आपको पहले भी ये पेंटिंग्स दिखा चुकी हूँ, बट चलो फिर दिखा देती हूँ। ये क्रिसमस पे एमी ने बनाया था एक प्लेट से सांता क्लॉज, और इस पेंटिंग पे इसने सिर्फ कलर किए हुए, ड्रॉ इसने नहीं किया था। ये पूरी पेंटिंग इसने खुद ड्रॉ करी है। ये पेंटिंग भी आपने देखी होगी, हमारे काफी वीडियोज में इसने बनाई है। ये इसने मेरे बर्थडे पे मुझे गिफ्ट करी थी, और ये शायद एमी आपकी फ्रेंड ने बनाई थी ना? ये एमी की फ्रेंड अमारा ने बनाई थी, और ये भी एमी ने ही बनाई है। पता नहीं क्या बनाया, ये हमें आज तक समझ में नहीं आया। But it's the wrong way. अच्छा ये रॉन्ग वे से, Waterfall. अच्छा ये वाटरफॉल है भाई, हमने इसको गलत हैंग किया हुआ है। और एक ये पेंटिंग एमी ने बनाई थी, ये भी कुछ इसने कहा था जंगल में आग लग गई है, तो ऐसी कुछ पेंटिंग बनाई थी एमी ने। Guys, I can cook something for you. हाँ ये एमी के पास किचन भी है भाई, और उसके पास ये रेसिपी बुक भी है अपनी किचन में, है ना एमी? तो आप जो बोलोगे ये देखकर बना भी देगी। और गाइज नो सीखिए लोग कैसे स्नो साफ करते हैं ना, अभी आपको वो भी दिखाता हूँ। What do you mean by no सीखिए? क्यों ये मैंने साफ किया? देखो आपकी तरह मैं भी धरती निकाल रही हूँ स्नो के नीचे से। The idea is कि धरती दिखनी चाहिए। वहाँ पे साइड में कहाँ करोगी शिल्पा? दैट्स रॉन्ग। इस साइड करो, गार्डन की तरफ, घर की तरफ नहीं। अच्छा गाइस देखो ये घर की तरफ कर रही है, दिस इज रॉन्ग। ये आपकी जो वॉल्स है ना उसके अंदर सारा पानी जाएगा। कोई बात नहीं भाई, सीख कर, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट विमेन। अब नो सीखिए लोगों का आइडिया देख लो भाई, ये है सारी गिरा दी नीचे, साफ सुथरा हो गया ना। मैं ये सारा साफ कर दूंगी अभी, ठीक है? फिर ये वाला सारा आप साफ कर देना। सारा मेरी तरफ गिरा दो, फिर मैं कर दूंगा सारा। यू आर वेरी चालाक ब्रो, यू आर वेरी चालाक। सारा यहाँ इकट्ठा कर दिया, अभी मुझे क्लीन करना है। ये देखो गाइस मेरी घंटों की कड़ी मेहनत के बाद अब हमें जो थोड़ा बहुत बचा हुआ काम है वो कर रहे हैं। सही है लड़की, सही है। अच्छा ये तो बताओ आज ड्राइव कैसी थी आपकी ऑफिस से घर की? बहुत ही डेंजरस, हाईवे जैम पैक था। 2 मैंने 407 लिया, बट 407 भी इतना स्लो, मतलब 407 में पता है क्या लिखा होता है? 50 किलोमीटर पर आवर। अगर आपने ओवर स्पीड किया यू विल गेट फाइन।
और मैं पता है मैं 50 की स्पीड पे नहीं चला पा रहा था, इतनी स्लो था ट्रैफिक। 407 पे इतना स्लो था? हाँ। यार 407 यहाँ पर ना पेड होता है, टोल होता है, जैसे इंडिया में दुबई में अपना टोल है, बट यहाँ पे टोल बड़ा महंगा होता है, पर किलोमीटर का पे करते हो आप, और इसीलिए यहाँ पर बहुत स्पीड पे ट्रैफिक चलता है 407 पे, बिकॉज इतने सारे लोग फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते 407 को। और अगर 407 पे 50 पर गाड़ी चल रही थी तो भाई बहुत ट्रैफिक होगा। सभी लोगों ने सोचा होगा 407 ले लेते हैं, पर मेरे को नॉर्मल जो हाईवे था ना वो फ्री होगा क्योंकि सारे 407 पे होंगे। तो guys, अभी के लिए तो हमने चलने की जगह बना दी और पूरा रास्ता क्लीन कर दिया एंड तक। अब सुबह इसकी हालत देखते हैं कि ये जो मेहनत थी ये किसी काम की थी भी या सुबह फिर चलने की जगह नहीं है। ये देखो क्या दिखा रही हूँ? ये जो डैंड्रफ हुआ पड़ा सारा जैकेट पे ये देखो, ये कैप सारी पूरी गीली हो चुकी हैं, दोनों कैप। अभी बाहर स्नो की हालत तो आप लोग देख कर आ रहे हो ना, तो इसीलिए कल शायद अमित घर से काम करेंगे, अगर इतना ही बुरा हाल रहा कल मौसम का तो। एमी की भी कल छुट्टी करा देंगे, हम उसको भी घर ही रखेंगे, क्योंकि मैं घर से पक्का काम कर रही हूँ, अमित भी घर से काम कर रहे होंगे, तो नो पॉइंट, चलो एमी भी घर ही रहे, मौसम खराब है। लेकिन एक अपॉइंटमेंट है जिसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, और वो है मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट। पता नहीं मेरे को डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट हमेशा बुरे वेदर में क्यों मिलती है। मैंने वो अपना ईयरली चेकअप कराया था ना, चेकअप तो मतलब वो जो टेस्ट वगैरह कराए थे, आपको वीडियो में बताया भी था कि आज मैं जाके सारे टेस्ट करा कर आई हूँ, और वो जो जहाँ पे इंजेक्शन वगैरह लगे हुए थे वो भी दिखाए थे आपको, मतलब वो टेस्ट के लिए जो खून वून निकालते हैं, तो वो सारी रिपोर्ट्स में कल डिस्कस करने डॉक्टर के पास जा रही हूँ। मुझे नहीं लगता कुछ खास टेंशन वाली बात होगी या कुछ भी ऐसा आया होगा रिजल्ट में, टेस्ट में, जो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो मेरी डॉक्टर मुझे 1 महीने बाद की अपॉइंटमेंट ना देती, वो तुरंत मुझे बुला लेती, तो मुझे तसल्ली होगी कि सब कुछ ठीक ही होगा, वरना डॉक्टर इतनी लेट ना बुलाती मुझे। बट कल जाऊंगी डॉक्टर के पास, आपको बताऊंगी कैसा रहा। यार आप लोग इतने स्वीट हो, कल मैंने आपको बोला कि प्लीज लाइक किए बिना मत जाना, तो मेरे कल वाली वीडियो की लाइक की परसेंटेज इतनी बढ़िया चल रही है, आपको मैं क्या बताऊं, दिल से थैंक यू। तो अगर थैंक यू बोला ही है मैंने तो प्लीज यार कल भी थैंक यू बोलने का मौका दे देना, आज भी मेरी वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई विल बी सो हैप्पी। गाइस आप में से ना से बहुत सारे लोग हैं जो मेरे बर्थडे शाउट आउट सेक्शन की बहुत प्रेज करते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे हमेशा मैसेजेस भेजकर, कमेंट्स भेजकर बोलते हैं कि शिल्पा प्लीज ये सेक्शन बहुत बोरिंग है, इसको डिसकंटिन्यू कर लो। मैंने भी कई बार सोचा इस सेक्शन को डिसकंटिन्यू करेगा, क्योंकि इसकी वजह से मेरे वीडियो का व्यू ड्यूरेशन जो है ना वो खराब होता है, और जब वीडियो का व्यू ड्यूरेशन खराब होता है ना तो यूट्यूब चैनल वीडियो को इतना प्रमोट नहीं करता। लेकिन जब मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं ना इंस्टाग्राम पे, और बहुत सारे आते हैं, हर तीसरे दिन आते हैं, जब बच्चे इतना खुश हो जाते हैं जब उनको बर्थडे शाउट आउट मिलता है, या फिर कोई अपनी मदर इन लॉ को सरप्राइज विश दे रहा होता है, कोई अपनी मदर को सरप्राइज विश दे रहा होता है, और जो उनके चेहरे पर खुशी आती है और वो सरप्राइज होता है और वो रिकॉर्ड करके मुझे भेजते हैं, दैट मेक्स माई डे ऑलवेज। और फिर मुझे लगता है क्या फर्क पड़ता है यार, यूट्यूब प्रमोट करे ना करे वीडियो को, क्या फर्क पड़ता है अगर व्यू ड्यूरेशन कम हो जाती है तो, बट जो पर्पस है किसी के चेहरे पर स्माइल देना वो तो पूरा हो रहा है ना, तो सॉरी मैं ये सेक्शन डिसकंटिन्यू नहीं करूंगी, क्योंकि जिनको बर्थडे शाउटआउट्स मिलते हैं ना उनके चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल आ जाती है, और मैं किसी के बर्थडे का, किसी की लाइफ का पार्ट बन जाती हूँ। यही तो मकसद था ना यूट्यूब चैनल शुरू करने का, तो बर्थडे शाउटआउट्स तो रहेंगे। तो ठीक है फिर अपना काम शुरू करते हैं तो एक तो पहले मुझे शाउट आउट देना है, मेरी बैंगलोर से सब्सक्राइबर है स्वाति खुरमा, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करती है कि हमेशा वो मेरे चेहरे पर स्माइल लेकर आती है, तो ये शाउट आउट है स्वाति खुरमा के लिए। और जिनके बर्थडे है कल 26 जनवरी को, एक तो इराम दियाज के ब्रदर अली रियाज का बर्थडे है, और रोमी जराल उनकी डॉटर है रोमित, उनका बर्थडे है। रोमित इज टर्निंग 6 लाइक एमी। रोमित एंड अली विश यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। May this birthday brings lot of happiness for you, और हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, मेरी पूरी चिटचिट फैमिली की तरफ से। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ओके। मुझसे मिलो कल की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय।